वेलकम टू मैथेक्सिस। तो आज का जो वीडियो है इसमें आपको बताया जा रहा है आपके चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो देखिए, जो पहला एमसीक्यू हमसे पूछा जा रहा है कि द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल एनर्जी। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया पोटेंशियल एनर्जी एंड हीट एनर्जी। ऑप्शन सी हमें दिया गया पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। एंड ऑप्शन डी हमें दिया गया काइनेटिक एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। हमसे इसमें क्या पूछा गया कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो हमारा एम होता है मैकेनिकल एनर्जी, वो क्या होता है, तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और आपको ना पता हो तो आप इसको नोट कर लें कि जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी होता है वो क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। देन हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कि व्हेन ग्रेविटेशन PE ऑफ ए बॉडी इज ज़ीरो व्हेन इट इज़। आप सिंपल समझ लो कि इसमें आपसे पूछा गया है कि व्हेन ग्रेविटेशन PE ऑफ द बॉडी इज ज़ीरो व्हेन इट इज़। ये कब होता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी की ज़ीरो होती है, जब वो कहाँ पे हो, एट, हमसे बोला गया एट फाइनाइट, एट नियरेस्ट सी, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे क्या होता है, उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है। ठीक है, और तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 2 का। देन क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि द वर्क डन डिपेंड्स अपॉन। जो वर्क डन होता है वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो वर्क डन आपका होता है उसका फार्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू में फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। ये होता है ना कि फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। एक तो ये फार्मूला होता है, फिर एक डायरेक्ट होता है कि वर्क डन इक्वल्स टू में क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन हमारा किस पे डिपेंड करता है, तो सिंपल सा हमारा है अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, अप्लाइड फोर्स एंड एनर्जी, अप्लाइड फोर्स एंड मास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आपने देखा है फार्मूला क्या है हमारा वर्क डन का, कि फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का। देन हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कि वर्क डन ऑन ए बॉडी इज़ अ क्वांटिटी। कि वर्क डन ऑन ए बॉडी इज़ अ क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, बोथ है, या फिर नॉट, नॉन ऑफ दिस है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कि वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे ही सभी चैप्टर्स के और साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट्स के टॉप MCQ आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। और अगर अच्छा लग रहा है तो आप हमें हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर था क्या था, स्केलर क्वांटिटी। अब होता क्या है कि वर्क डन में सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड मिल रहा होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या हमें मिल रहा है, मैग्नीट्यूड। तो जब भी आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दिख जाए, मतलब वो क्वांटिटी कैसी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, देन अब आगे चलते हैं। यहाँ में पूछा गया कि एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 3 किलोवाट इज यूज फॉर 10 आवर्स, तो हाउ मच एनर्जी डज इट कंज्यूम्स। तो कितना एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। तो देखो, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम का फार्मूला होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम का जो आपका फार्मूला होता है पावर इंटू में टाइम। क्या होता है, पावर इंटू में टाइम। तो हमें पावर क्या दे रखा है, 3 किलोवाट पर आवर, और टाइम क्या दे रखा है, 10 आवर्स। ये हमें टाइम गिवन है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारा कितना निकल के आ जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारा निकल के आ जाएगा पावर यानी कि 3 किलोवाट इंटू में 10। तो हमें क्या मिलेगा, 3 किलोवाट आवर। ये आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। लेकिन आप देखोगे कि आपका कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। ऑप्शन ए आपको दिया गया है 300 किलोवाट आवर, ऑप्शन बी में आपको दिया गया है 1.08 इंटू में 10 का पावर 8 जूल। यहाँ पे इसको आप करेक्ट कर लेंगे, क्या है, 10 का पावर 8 जूल है इस ऑप्शन में। ठीक है, एंड ऑप्शन सी आपको दिया गया है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी दिया गया है 30 अर्ग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है 1.08 इंटू में 10 का पावर 8 जूल। अब ये कैसे आएगा, तो देखो होता क्या है कि 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, तो आपका इक्वल होता है 3.6 इंटू में 10 का पावर 6 जूल। क्या होता है, 3.6 इंटू में 10 का पावर 6 जूल के इक्वल होता है आपका ये 1 किलोवाट आवर। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, इस वाले को आप जब आप कन्वर्ट करोगे, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कि व्हेन मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आर डबल्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स, डिक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स, इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स,
रिमेन सेम। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम। तो देखो कैसे होता है कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है कि ई वो क्या होता है, तो हाफ mv²। अब हमने क्या बोला कि हम मास को भी डबल कर दे रहे हैं, यानी मास हमारा क्या हो जाए 2m हो जाए, और वेलोसिटी को भी हम डबल कर रहे हैं, वेलोसिटी हमारी क्या हो जाए 2v हो जाए। तो जो आपकी न्यू काइनेटिक एनर्जी आएगी वो क्या आ जाएगी, तो हाफ इंटू 2m इंटू में क्या होगा आपका ये 2v का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा हाफ इंटू में 2m इंटू में 4v², यानी क्या हो जाएगा ये आपका, तो 8 इंटू में 1/2 mv²। आप इसको नोट कर सकते हो, 1/2 mv² आपका पहले ही काइनेटिक एनर्जी था। तो आपको क्या दिख रहा है 8 टाइम्स, क्या दिख रहा है ये कि 8 टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा इंक्रीज्ड बाई 8 टाइम्स। अगर हम मास एंड वेलोसिटी दोनों को इंक्रीज कर देंगे, डबल कर देंगे, तो जो हमारा नया काइनेटिक एनर्जी होगा वो पुराने वाले के 8 गुना हो जाएगा। अब बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में हमें, इफ़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री देन वर्क डन इज, वर्क डन क्या होगा। देखो आपका वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट इंटू में कॉस थीटा। अब हमें यहाँ दिया गया है कि जो थीटा है वो किसके इक्वल हो जाए, 0 डिग्री के इक्वल हो जाए। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है अपने पास, कॉस 0 हमारा होता है 1, तो वर्क क्या बन जाएगा एफ इंटू में एस। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 0 होगा, या ऑप्शन बी होगा फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, या ऑप्शन सी होगा फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट, या फिर नॉट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। देन जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन डैश डायरेक्शन। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सेम, अपोजिट, नाइदर ए नॉर बी, या फिर नॉट। देखो वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों निगेटिव तभी होते हैं, हमारा वर्क निगेटिव तभी होता है जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन जाए, यानी कि अपोजिट हो, दोनों के दोनों क्या हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन डिस्प्लेस्ड अ बॉडी बाय डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू इट्स ऑन डायरेक्शन, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। देखो मैंने आपको भी फार्मूला बता रखा है कि वर्क डन का फार्मूला होता है सिंपल एफ इंटू एस कॉस थीटा, ठीक है। ये तो फार्मूला होता है कि एफ इंटू में एस कॉस थीटा। तो हमें फोर्स क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमारे फोर्स दे रखा है 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा है 3 मीटर, और कॉस 60 डिग्री हमें दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा 20 इंटू में 3 इंटू में 1/2, जो कि आपका आंसर आएगा 30 जूल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 30 जूल। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि द वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस एक्सटर्नल और इंटरनल ऑन ए सिस्टम इक्वल टू द चेंज इन, किसके इक्वल होता है, तो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है किसी भी सिस्टम पर। टोटल वर्क डन क्या होता है, आपको पढ़ाया गया होगा वर्क एनर्जी थ्योरम कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा काइनेटिक एनर्जी हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपके फिजिक्स के चैप्टर 2 वर्क एनर्जी एंड पावर के टॉप 10 इंपॉर्टेंट MCQ थे। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ज़रूर ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में आपको किसी अदर सब्जेक्ट चैप्टर के किसी अदर सब्जेक्ट के किसी चैप्टर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट MCQ बताया जाएगा। थैंक यू।